अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दुआ एजाज खान है और जैसे कि आप मेरा एक शो देख रहे हैं जिसका नाम आगाही है। आगाही एक पब्लिक अवेयरनेस बेस्ड प्रोग्राम है जो हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट सिचुएशंस पे बात करते हैं। आज के शो के अंदर हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ इशू के ऊपर। आज के इस शो के अंदर हमने मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर वजीहा ज़फ़र को बुलाया है जो कि एक वेल नोन साइकोलॉजिस्ट और एक वेल नोन इन्फ्लुएंसर हैं हु करंटली वर्क्स एट द सोच क्लिनिक्स इन इस्लामाबाद। मैम, मैं आपसे सबसे पहला सवाल यही करना चाहूँगी कि व्हाट इज़ एक्चुअली डिप्रेशन। अच्छा, डिप्रेशन की जहाँ तक हम बात करते हैं, डिप्रेशन बहुत कॉमन हो चुका है। डिप्रेशन एंजाइटी हम देखते हैं हर एक से दूसरे घर में कोई ना कोई एक फ़र्द ऐसा मौजूद होता है जिसका शिकार होता है। बेसिकली जो डिप्रेशन है, अगर मैं उसको बहुत सिंपल वर्ड्स में कहूँ, उदासी रहना, रोना बहुत आना, भूख ना लगना या भूख बहुत ज़्यादा लगना, नींद में बहुत अप्स एंड डाउन्स आ जाना, कभी नींद बहुत ज़्यादा आना, पूरा दिन सोने को दिल करना, मोटिवेशन गिर जाना, किसी काम में दिल ना लगना, और उससे भी ज़्यादा ये सारी कंडीशंस जो हैं 2 हफ्ते से ज़्यादा ये जाती हैं। अब ये कंडीशंस, अगर ये सिम्टम्स जो हैं 2 हफ्ते से ज़्यादा जा रहे हैं तो इट्स अ साइन के डिप्रेशन के सिम्टम्स आ सकते हैं या डिप्रेशन की स्क्रीनिंग करवा लें। ठीक, अब इसमें भी डिपेंड्स के कुछ लोग होते हैं उनको 1-2 हफ्ते के बाद ये सिम्टम्स गिरना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये सिम्टम्स एपिसोड्स में भी आते हैं। 2 हफ्ते के बाद कंडीशन ठीक होती है, देन आफ्टर 1 मंथ ये दोबारा एपिसोड्स आ जाती हैं। मैम, जिस तरह से आप स्लीप के बारे में बात करना चाही थी तो मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि स्लीप से कितना मेंटल हेल्थ को इशू हो सकता है या कितना अकर कर सकता है। तो जब मूड डाउन होता है तो नेचुरली स्लीप जो है वो ज़्यादा आना, हमारी स्लीप साइकिल ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, हम ज़्यादा सोने को प्रेफर करते हैं, बिकॉज जब मोटिवेशन गिरती है, मूड डाउन होता है तो स्लीप ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। सो स्लीप का बहुत ज़्यादा रिलेशन है, को रिलेट है डिप्रेशन के साथ। मैम, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे यही होगा कि जिस तरह से आपने मुझे बताया स्लीप के बारे में, डिप्रेशन के बारे में, तो जैसे हम डिप्रेशन की बात भी कर रहे हैं, मैम मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इज़ डिप्रेशन रियली अ मेंटल इलनेस, कि उस सिचुएशन में उस पार्ट के अंदर आ जाता है। एग्जैक्टली, देखिए हम अगर डिसऑर्डर्स की बात करें तो डिप्रेशन डिसऑर्डर्स में भी हम काउंट करते हैं, बिकॉज डिप्रेशन आप जब लाइफ में आपके आना शुरू होता है तो आपकी पूरी डेली लाइफ डिस्टर्ब होती है। हर वो चीज़ जो आपकी डेली लाइफ को डिस्टर्ब करी है वो मेंटल इलनेस के अंदर आ जाती है। तो डिप्रेशन जितने भी लोगों को है, सवेयर डिप्रेशन जब होता है तो आप देखिए उनकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। मैम, जैसे हम डिस्टर्बेंस की बात कर रही हैं तो मैम जैसे आप बच्चों के आप बात देख लें आजकल के जनरेशन के, मैम किस एज के बच्चों को भी हो सकता है और अगर होता है तो कैसे हो जाता है और क्या होता है? अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बिकॉज चाइल्डहुड डिप्रेशन अब बहुत कॉमन होता जा रहा है। मैम। पहले हमने सुना भी नहीं था कि बच्चों में कोई डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, लेकिन अब देखने में आया है कि बच्चों में डिप्रेशन के सिम्टम्स बहुत अर्ली एज में आना शुरू हो गए हैं। उसकी रीज़न ये है कि एक तो हमारा पेरेंटिंग स्टाइल बहुत चेंज हो चुका है, दोनों वर्किंग है, घर में बच्चा जो है ज़्यादातर जो है ग्रैंड पेरेंट्स के साथ होगा, वो बहुत ज़्यादा जनरेशन गैप की वजह से भी इशूज़ आ रहे हैं। उसके अलावा बच्चे को स्क्रीन बहुत दे दी जाती है, स्क्रीन देने की वजह से भी ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं या ऐसे मेंटल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं जो नेचुरली बच्चे के अंदर डिप्रेशन कॉज करती हैं। आपको खुद भी आइडिया होगा, आप यहाँ जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी आइडिया है कि स्क्रीन्स के थ्रू जो ब्लू रेज आती हैं वो मेंटल कॉग्निटिव डेवलपमेंट को में इश्यूज करती हैं, जिसमें फ़ोन दे दिया जाता है। यस एग्जैक्टली। तो वो ब्लू रेज जो हैं जितनी ज़्यादा डैमेजिंग वो प्रोसेस में स्टार्ट हो जाता है ब्रेन, तो डिप्रेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। मेरा नेक्स्ट सवाल यही होगा कि मैम जैसा आप जब आप डिप्रेशन से गुजर रहे हो तो फैमिली की तरफ से, फ्रेंड की तरफ से या किसी भी अननोन की तरफ से कितनी सपोर्ट मिलती है या किसी साइकोलॉजिस्ट की वजह से कितनी सपोर्ट मिल सकती है? अच्छा, अभी मैंने देखा है कि गुजरते वक्त के साथ जहाँ पे हम सोशल मीडिया की बात करते हैं नेगेटिविटी की, वहाँ मैं पॉजिटिविटी की भी बात करूँगी कि इन चीज़ों की अवेयरनेस बहुत आ चुकी है। एंजाइटी और डिप्रेशन जहाँ पहले लोग छुपाते थे, अब उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, चैनल्स के थ्रू अगर करें, पेरेंट्स के थ्रू करें, सपोर्ट सिस्टम, कम्युनिटी, इतनी ग्रुप्स बन चुके हैं डिफरेंट जगहों पे, तो आई थिंक अब ज़्यादा आसान हो चुका है इसके ऊपर बात करना। बट अगेन इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, अब एक बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और एक साइकोलॉजिस्ट का रोल बहुत मैटर करता है, बिकॉज साइकोलॉजिस्ट के पास वो प्रॉपर टूल्स होते हैं जिससे वो क्लाइंट को या उस पर्सन को डिप्रेशन से निकाल सकता है। मैम, ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम किस हद तक प्रिवेंट हो सकती है? इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन
नंबर 1 एक तो कंडीशन होती है कि कौन सा डिसऑर्डर है, कौन सी मेंटल हेल्थ या मेंटल इलनेस के अंदर कौन से इश्यूज़ आ रहे हैं, और उसके बाद जो मेन पॉइंट होता है अपना जो एक लेवल होता है ना, खुद का कॉन्फिडेंस लेवल कि मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, इस चीज़ में से निकल सकता हूँ। कितने क्लाइंट्स हैं सवेयर डिसऑर्डर्स में भी सिर्फ उनकी जो एक मेंटल कैपेसिटी होती है कि मुझे निकलना है, वो उसमें से निकल आते हैं काफ़ी हद तक। लेकिन अगेन बहुत सारे ऐसे भी डिसऑर्डर्स हैं जो ट्रीटेबल नहीं है, मैनेजेबल हैं। कह सकते हैं कि ये क्योर हो सकता है या नहीं, और कैसे क्योर हो सकता है इसका? अच्छा, डिप्रेशन काफ़ी हद तक क्योर हो जाता है, क्योंकि जो बाकी डिसऑर्डर्स हैं जिस तरह पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, इनमें हम बहुत हद तक उस तरह से सक्सेसफुल नहीं हो सकते ट्रीटमेंट में कि हम कहीं ट्रीटेबल है, उसमें मैनेजेबल करते हैं। बट डिप्रेशन, एंजाइटी, इनमें क्लाइंट्स गए हैं तो दोबारा नहीं आए, बहुत रिकरेंट एपिसोड बहुत हद तक ख़त्म हो गई हैं। तो अगेन ये जो डिप्रेशन की जहाँ तक हम बात करते हैं, इसमें मैं ज़रूर होप दूंगी कि इसको हम बहुत हद तक ख़त्म कर सकते हैं। जिस तरह आजकल कोविड भी है तो फिर वो एग्जैक्टली, यस, कोविड से तो हमारे डिप्रेशन के और एंजाइटी के क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा आए हैं, और ये रेशो बहुत ज़्यादा ऊपर गई है। इवन कि जो लोग एनवायरनमेंट में बड़े कॉन्फिडेंट और हमें आइडिया भी नहीं होता कि इनको भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इस तरह के भी केसेस आए हैं उन लोगों के भी। ये क्या कॉज करता है कि आपको एक इतना सिवियर डिप्रेशन में आप चले जाते हो, या कोई भी इशू हो जाता है, आप पागल हो जाते हो, आप क्या हो जाता है फिर? कॉजेज़ तो बहुत सारे हैं। इसमें मेन कॉज तो जेनेटिकल भी होता है, फैमिली में भी रन कर रहा होता है डिप्रेशन। हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग बड़ी अच्छी हेल्दी पर्सनालिटी, पॉजिटिव ट्रेट्स होते हैं, लेकिन वो भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। उसमें हम हिस्ट्री भी देखते हैं। फिर जेनेटिकल जब ये आ रहे होते हैं, अगर ये रूल आउट कर लें तो अगर ये इशू नहीं है तो बहुत सारे हमारी डाइट्स ऐसी हैं, आप अक्सर नोट करेंगे कि अक्सर लोग जो हैं डाइट की वजह से भी उनके मूड्स में बहुत चेंजिंग्स आ रहे होते हैं। फिर इसके अलावा जो है डाइट के अलावा स्लीप साइकिल क्या है, अगर हेल्दी स्लीप नहीं है और स्लीप साइकिल 1-2 आवर्स चल रहा है, लेट स्लीप आवर्स हैं, तो उसमें भी डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एनवायरनमेंट, जॉब कितनी हेक्टिक है, जॉब का कितना प्रेशर है, सारे स्ट्रेसर्स भी काउंट किए जाते हैं कि डेली लाइफ में एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स कितने हैं। अगर वो जो स्ट्रेसर्स हैं एक पर्सन की कैपेसिटी से ज़्यादा हैं तो डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। जिस तरह से मैम आप एनवायरनमेंट की आपने बात की, आपने बात की कि जिस तरह लोगों को क्या डाइट मिलनी चाहिए, तो आप मैम इस पे ज़रा थोड़ी सी हमें हाईलाइट बताएं कि इसमें क्या कोई स्पेसिफिक डाइट होनी चाहिए, या कोई स्पेसिफिक बच्चों को कोई एनवायरनमेंट देनी चाहिए जिसकी वजह से कि वो थोड़ा सा प्रिवेंट हो सके? अच्छा, जहाँ तक बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों से अगर हम स्टार्ट करें तो उनकी रूटीन, हेल्दी रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो पूरा दिन एक स्क्रीन के आगे बैठे हैं तो चांसेस आर देयर कि वो सिर्फ डिप्रेशन नहीं, बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स को उनके ऊपर हावी हो सकते हैं या वो उसका शिकार हो सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर चाइल्डहुड से बात करें तो रूटीन होना, और पेरेंट्स का आपस में रिलेशन। अगर घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो वो बच्चा अपने आप को लोनली फील करता है, वो उस बच्चे के डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और उसमें और भी बहुत सारे इनसिक्योरिटी और ट्रस्ट इश्यूज भी डेवलप हो जाते हैं। तो डिप्रेशन जो है, नो डाउट कि वो बचपन से भी काफ़ी लोगों की चाइल्डहुड हिस्ट्री जो है बड़ी सवेयर, बड़ी ट्रॉमेटिक होती है, वहाँ से डिप्रेशन ट्रिगर भी होता है। और कभी ये भी होता है कि चाइल्डहुड डिप्रेशन ट्रॉमेटिक रहा है, पर्सन ने बड़ा अच्छा कैपेसिटी बना ली, एक लाइफ को मूव ऑन किया, लेकिन आफ्टर 30-40 ईयर्स डिप्रेशन ट्रिगर हो गया, वो चाइल्डहुड ट्रॉमास ट्रिगर हो जाते हैं। तो पेरेंट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो बच्चे की लाइफ में एक रूटीन रखें, चेक एंड बैलेंस रखें, और मेन इंपॉर्टेंट हम इमोशनल अवेयरनेस नहीं रखते। हम बच्चे की मेंटल हेल्थ पे काम ही नहीं करते कि बच्चा अगर अपसेट है तो उसको एक्सप्रेस करे, एक्सप्रेशन पे काम नहीं करते, बच्चे को बोलना नहीं सिखाते कि अगर कोई चीज़ हर्ट कर रही है तो उसको कैसे हम कहते हैं बच्चा है, इग्नोर कर देते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये चाहूँगी कि व्यूअर्स को इस चीज़ का आइडिया हो कि कम एज से बच्चे को ट्रेनिंग अगर दे दी जाए एक्सप्रेशन की, तो बच्चा बहुत हद तक डिप्रेशन, एंजाइटी, जितनी भी मेंटल इलनेस है, अगर जेनेटिकल भी है ना, तो वो उसमें से निकल आता है। यस मैम, मेरा अगर ये मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले जब अगर डिप्रेशन होता है तो आप बच्चा एकदम से बहुत सहम जाता है, डर जाता है, तो मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि जब एक मेंटल डिप्रेशन होता है और बच्चे को अगर वो बात पता चल जाती है तो उसको सबसे पहली चीज़ क्या करनी चाहिए? अच्छा, इसमें मैं एक आसान ये फार्मूला मैंने बच्चों को सिखाया हुआ है, अगर टीनेज भी हैं तो उसमें मैं यही रखती हूँ कि हमारे ट्रिगर्स होते हैं, तो अगर कोई चीज़ तंग कर रही है उसका ट्रिगर फाइंड आउट करें कि वो पॉइंट है क्या, आपको वो चीज़ तंग कर क्यों रही है। इमोशन पहले, अगर ट्रिगर नहीं फाइंड आउट कर पा रहे तो इमोशन को फाइंड आउट करें कि वो इमोशन क्या है, सैडनेस है, गुस्सा है, आपको वो प्रॉब्लम क्या है जो आपके अंदर है।
रोना आ रहा है तो क्यों आ रहा है, हम इमोशन को आइडेंटिफाई नहीं करते, हमें बस हम ये कह देते हैं मैं रोना आ रहा है। तो उसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करें, तो इमोशन को आइडेंटिफाई करने से बहुत हद तक जो है ना ब्रेन रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ अगर बता नहीं रहे तो एटलीस्ट वर्बली हम कहीं ना कहीं उसको रिलीज़ कर रहे हैं उसकी अवेयरनेस ला के। तो अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अवेयरनेस से मैंने नोट किया है कि बहुत हद तक प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, और वो मैंने नोट किया कि आगे भी उस प्रॉब्लम में कमी आ जाती है, वो दोबारा एक्टिवेट नहीं होता वो इशू। अगर बच्चे को पता ही ना हो कि वो एक डिप्रेशन से चल रहा है या कुछ हो रहा है, तो मैम फिर वो क्या करेगा आगे? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये अमूमन ये इस तरह के केसेस तब आते हैं जब वो सवेयर एक कंडीशन में चले जाते हैं। इसमें फिर पेरेंट्स का, इसमें फिर फ्रेंड्स का और टीचर्स का रोल आता है कि अगर उन्हें लग रहा है कि बच्चा पहले बड़ा हंसता था, मोटिवेटेड था और पार्टिसिपेशन थी, लेकिन अब देख रहे हैं कि वो थोड़ा उदास है या अपने काम से काम रख रहा है, या खाने में हम देख रहे हैं कि वो इस तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहा, पार्टीज़ हो रही हैं फ्रेंड्स की तो इन्वॉल्वमेंट नहीं। टीचर्स और स्टूडेंट्स को ये पिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो उसको अवेयरनेस दें या उसकी हेल्प करें, उसको अप्रोच करें। अमूमन जब बच्चे को पता नहीं होता तो वो अप्रोच भी नहीं करता, क्योंकि उसको आइडिया नहीं होता कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, या उसको लगता है कि शायद लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं पता नहीं अब नॉर्मल हो गया हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। मैम, जिस तरह हम डिप्रेशन की बात करें, मैम मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि जिस तरह अगर किसी बंदे को डिप्रेशन, आपके अराउंड किसी भी बंदे को डिप्रेशन है, तो आप उस बंदे को कैसे डील कर सकते हैं? आप उसको कैसे समझा सकते हैं कि यार ये नहीं करना चाहिए, यार ये कुछ नहीं होगा? आई थिंक ये आपने लास्ट है, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अब तक का। वो इसलिए कि हमारे यहाँ ना एडवाइस बहुत दी जाती है। अगर कोई पर्सन डिप्रेशन में है तो हम उसको कहते हैं रो नहीं, ये सब ठीक हो जाएगा। हम उल्टा उसको ये रियलाइज़ कराते हैं कि तो जो फील करे वो गलत है। हम उस चीज़ को रिजेक्ट कर देते हैं, उसकी फीलिंग को ही रिजेक्ट कर देते हैं। अमूमन ये चीज़ें बहुत प्रैक्टिस में आई हैं, और क्लाइंट्स आके सबसे पहले कंप्लेन ये करते हैं कि घर में बताया तो उन्होंने कहना रो नहीं, ठीक है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एडवाइस नहीं देनी। एडवाइस जो है ये बिल्कुल जो आग में तेल का काम करती है, और ज़्यादा एग्रीविएट करती है उस इमोशन को। इसमें सबसे बेस्ट ये होता है लिसनिंग स्किल्स विदाउट जजिंग। ये हम सब कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा अपनी रिफ्लेक्ट बैक करें और हम ये देखें कि हमने अपने आप को इसमें पीछे रख के सामने वाले को प्रायोरिटी देनी है। उसकी ज़िंदगी का मामला है, उसकी सेहत का मामला है, तो उस पॉइंट पे सारे राइट एंड रॉन्ग को पीछे रखे, जो भी उसकी पॉइंट्स हैं चाहे गलत हैं सही हैं, लिसनिंग स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। और ये कमी है, बहुत बड़ी कमी है हमारी सोसाइटी में कि हम सुनते नहीं हैं, हम एडवाइस पहले कर देते हैं, ठीक है। लिसनिंग स्किल्स जब डेवलप होंगी तो पर्सन को एक्सेप्टेंस फील होगी, उसको लगेगा कोई मुझे समझ रहा है। वहाँ से जब आप बात सुना रहे होते हैं तो खुद ही माइंड प्रोसेस करने लग जाता है कि मैं कहाँ सही हूँ, कहाँ गलत हूँ। वहाँ खुद ही अपना फॉल्ट या अपनी जो भी चीज़ें हैं पर्सन खुद ही जज करने लग जाता है। तो यही मेरी एडवाइस है मेरी। जिस तरह आप लोगों ने आज जाना कि डॉक्टर वजीहा ने थोड़ी सी इस चीज़ पे रोशनी डाली कि डिप्रेशन एक्चुअली है क्या, और जिस तरह मैं आप लोगों से, आप ऑडियंस से बोलना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को एक सही तरबियत दें ताकि वो अगर इतना आपके साथ फ्रेंडली हो सकें कि वो अगर उनको डिप्रेशन भी है तो सबसे पहले वो आपके पास आ सकें, और आप उनको सबसे पहले डॉक्टर के पास लेके जा सकें। और फिर जब आपको पता चले कि उनको एक डिप्रेशन है तो आप उनको एक अच्छी डाइट, एक अच्छी इन्वायरमेंट, और जिस तरह से मैम ने हमें बताया कि एक अच्छी डॉक्टर के पास लेके जा सकें ताकि उनकी एक, और जिस तरह से आप उनको डील करना आना चाहिए कि वो अगर आप नहीं उनको एडवाइस दे पा रहे तो आप एक अच्छी से सुन सकें उनको, ताकि आप उनको समझ में आ रही हो ताकि वो आप डील कर पाएँ। आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माई शो, एंड आई वुड लाइक टू थैंक मैम वजीहा फॉर गिविंग अस अ प्रीशियस टाइम। एंड आई थिंक मैम आप लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को, कि वो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारी ज़िंदगी है वो ऑलरेडी बहुत छोटी है, और हमारे गुजरते वक्त के साथ प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ के बहुत इश्यूज़ आना शुरू हो गए हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स और टीचर्स स्पेशली और एक जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम हो। हम एक दूसरे को लिफ्ट अप करें, आगे लेके चलें और ग्रोथ में हेल्प करें, रेदर देन कि हम एक दूसरे को नीचे गिराएं। यस, जिस तरह से आपने, मैं इसी तरीके से एंड करना चाहूँगी अपने लास्ट सेंटेंस के साथ कि आप जिस तरह से मैम की भी आपने बात सुनी कि प्लीज़ कंपटीशन ने छोड़ दें अपनी दुनिया में। पाकिस्तान के अंदर एक दूसरे को सपोर्ट करना सीखें, एक दूसरे को जानना सीखें, एक दूसरे को देखें कि दूसरा एक डिप्रेशन में तो आप उसको कैसे डील कर सकते हैं और किस तरह उसको सपोर्ट कर सकते हैं, और सबसे पहले उसकी फैमिली को बताएं, और अगर आप फैमिली मेम्बर हैं तो आप सबसे पहले उनको डॉक्टर पे लेके जाएं। थैंक यू सो मच।